स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे मोदी सरकार के जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उसकी पॉलिसी है। क्या कुछ कहती है बीजेपी और क्या कुछ कहता है विपक्ष, ये भी आज चर्चा का विषय है। क्योंकि बहुचर्चित दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की आज अदालत में पेशी है। लेकिन ईडी की कार्रवाई पर आप ने दिल्ली बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। आप नेता संजय सिंह को पूछताछ के बाद कल गिरफ्तार कर लिया गया था। जाहिर है 2 मंत्रियों के बाद अब संजय सिंह की गिरफ्तारी आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में आज पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री रथीन घोष के घर पर भी छापा पड़ा है। नगर पालिका में जॉब स्कैम में घोष का नाम सामने आया था। वहीं इनकम टैक्स ने डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के परिसरों पर भी छापेमारी की है। इसी तरह के छापे तेलंगाना और कर्नाटक में भी डाले गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में अब तक 14 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के 3 हाई प्रोफाइल नेता भी शामिल हैं। आप नेता इसे बदले की कार्रवाई बताते हैं, लेकिन बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसी की स्वतंत्र कार्रवाई मानती है। बीजेपी का कहना है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। 4 सरकारी गवाहों के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ईडी का दावा है कि संजय सिंह दिल्ली शराब नीति बनाने में शामिल थे, उन्हें मोटा कमीशन भी मिला था। ये ईडी के सूत्र बताते हैं। वहीं मीडिया के खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति से आपको फायदा हुआ है तो फिर पार्टी को क्यों आरोपी नहीं बनाया जा सकता। खबर है कि ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का फैसला ले सकती है। आज मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर भी सुनवाई जारी है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का आरोप है कि संजय सिंह के घर ईडी को कुछ भी नहीं मिला, ईडी केवल प्रोपेगेंडा कर रही है। वहीं कट्टर ईमानदारी का दम भरने वाली पार्टी के 2 पूर्व मंत्री जेल में हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे मनगढ़ंत कहानी और बदले की कार्रवाई बता रही है। ईडी की कार्रवाई और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है। केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सहित कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जेल में हैं। उन्होंने कहा कि जिनको अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे वे 1 साल से जेल में हैं। तो ये भी समझने की जरूरत है। और जो आरोप लगाया दरअसल अनुराग ठाकुर ने, उसके बिना पर भी तमाम सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जा रही थी कि उनके पार्टी के लोग और वो स्वयं कट्टर ईमानदार हैं। फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। गिरफ्तारी का कारण कोई भ्रष्टाचार तो है नहीं, क्योंकि 1 रुपए का भी सबूत 15 महीने में सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी का कारण संजय सिंह के घर में मिले हुए पैसे, सोना, जेवरात तो है नहीं, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी की ईडी को मिला तो है नहीं। संजय सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि संजय सिंह संसद में एक ऐसी आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। तो 6 महीने के भीतर कितने मोबाइल फोन्स बदले थे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने, वो भी शायद सभी को याद होगा। फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आइए ये भी सुनते हैं। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी, 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा।
और अब इस मामले में संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, आइए उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। तो ये जवाब दिया आतिशी का दरअसल संबित पात्रा ने और कहा कि दस्तावेज निकलते हैं उनके घर से, किसी के घर से जो भ्रष्टाचार में शामिल होता है उसके घर से सोना चांदी या बटुआ में पैसे नहीं निकलते। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुजा कपूर जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार संपादक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और मेहमान संजीव कौशिक भी शीघ्र ही हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। फिलहाल इस चर्चा की शुरुआत विनोद मिश्रा जी के साथ करते हैं। विनोद जी, आपने देखा कि किस तरह से भ्रष्टाचार के तमाम मामले, और सिर्फ ये आम आदमी पार्टी या संजय सिंह तक सीमित नहीं है, बल्कि डीएमके के मंत्री के यहाँ भी छापा पड़ रहा है। कर्नाटक की भी बात करें, तेलंगाना की बात करें, और पश्चिम बंगाल में भी एक मिनिस्टर के घर पर छापा पड़ा है। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरी कवायद को, क्योंकि इसको लेकर के जब हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कहीं लड़ाई हो रही है, लेकिन इसमें सियासत के रंग ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि यह आरोप तुरंत लगने लगते हैं कि अपने जो विरोधी है बीजेपी अपने विपक्षियों को निशाना बना रही है, उनको ठिकाने लगा रही है। निखिल, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टियों का रिएक्शन अपने अपने फायदे के लिए और अपने अपने जो ये परसेप्शन है उसके हिसाब से होगी। तो उस प्रतिक्रिया से पहले हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि इसी साल 15 अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लाल किले का भाषण था उसको भी हमें कम से कम एक बार याद कर सकते हैं। तो पीएम मोदी ने लाल किले के भाषण में कहा था कि इस देश के करप्शन, जो भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है और तुष्टीकरण है, ये इस देश को खोखला कर रहा है। खास करके करप्शन पे बात करते हुए जब उन्होंने कहा कि एक दीमक की तरह देश को खाया जा रहा है, तो अब ये जाहिर सी बात है कि अगर करप्शन के खिलाफ में अगर इस तरह की केंद्रीय एजेंसियों की एक कार्रवाई होती है तो डेफिनेटली ये कार्रवाई बस उसी संकल्प के साथ है कि इस करप्शन का, इस भ्रष्टाचार का जो एक सिलसिला चल रहा है उसको किसी तरह से उस पर रोक लगाई जाए, उस पर सरकारी एजेंसियां जितनी भी है वो एक तरह से कामयाब होती दिखी भी है। जो पश्चिम बंगाल में हमने पिछले सालों में देखा था कि जो जॉब के स्कैम के में और दूसरे स्कैम में जो कार्रवाई हुई थी, आपने देखा था कि गुलाबी नोटों की बंडलिंग किस तरह से नेताओं के घर से हुई थी। 2 मंत्री अभी भी टीएमसी के जेल में हैं, लेकिन वो अलग बात है कि टीएमसी इसको राजनीतिक वेंडेटा की बात करे, पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करे, या वो अलग अलग तरीके से अपने छवि को बनाने के लिए वो इस चीज़ को रखे। लेकिन आज जब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद, कल के बाद, आप देखिए कि उसमें दिल्ली में हो क्या रहा है। दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे हैं और एक तरह से वो एक प्रदर्शन करते हुए ये बता रहे हैं कि इसके पास में कोई सबूत नहीं है और ये हम लोगों के एक मनगढ़ंत कहानी के खिलाफ करके हमारे ये सारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। विनोद